शहर के प्रसिद्ध चमेली देवी स्कूल में 18वां एनुअल डे प्रोग्राम राग जीवन का संगीत थीम पर आयोजित हुआ। मंगलवार 27 दिसंबर 2022 को चमेली देवी पब्लिक स्कूल के वार्षिकोत्सव में कक्षा 3 से 12वीं तक की गर्ल्स ने इसमें हिस्सा लिया और कई शानदार कार्यक्रम पेश किए। चमेली देवी पब्लिक स्कूल के छात्रों ने नृत्य और नाट्य मंच पर अपनी प्रतिभा की बेहतरीन प्रस्तुति दी। प्राचार्य श्रीमती संगीता पोछार और उप प्राचार्य श्रीमती सुगंधा बेहरे ने आमंत्रितों का स्वागत किया। चेयरमैन श्री अग्रवाल जी ने स्वागत भाषण में अतिथि श्री शैलेश लोढ़ा को मल्टीपल एक्टिंग कलाकार बताया। विद्यार्थियों की सौम्य, सुंदर और शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के लिए श्री पुरुषोत्तम अग्रवाल जी ने बेहतरीन बताया। उन्होंने कहा कि पूरे देश का नॉलेज फाउंडेशन स्ट्रांग हो, यही हमारी मंशा है। इसीलिए एलबीएफ बुक सीरीज में नए वर्जन लॉन्च किए जा रहे हैं। P5 प्रोडक्शन हाउस की शुरुआत से सभी विद्यार्थियों का एजुकेशन बेहतर बताया जाएगा। संस्कृति के विभिन्न रंगों से सजी शाम का सभी ने आनंद उठाया। बच्चों के साथ शिक्षकों और पालकों में भी काफी उत्साह देखा गया। इस विशेष अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रसिद्ध कवि एवं तारक मेहता फेम श्री शैलेश लोढ़ा जी ने चेयरमैन श्री पुरुषोत्तम जी अग्रवाल के बारे में कहा कि हवा के विरुद्ध कार्य करने वाले हमेशा श्रमण में बने रहते हैं, जैसा श्री अग्रवाल है। दरअसल नारी की परिभाषा के बारे में श्री लोढ़ा जी ने बताया कि नारी पूरी भाषा है। हम कुंठित हैं तो वह अभिलाषा है। पुरुष महिला की बराबरी के बारे में श्री लोढ़ा ने कहा कि महिलाएं हर एक क्षेत्र में पुरुषों से आगे हैं। उदाहरण लता मंगेशकर, कल्पना चावला, सानिया मिर्जा, पीवी सिंधु। उन्होंने कहा कि हिंदी मेरी माँ है, मैं उन्हीं का बेटा हूँ। इंग्लिश के बारे में उन्होंने कहा कि अंग्रेजी लैंग्वेज है, नॉलेज नहीं। कई मल्टीपल आर्टिस्ट कलाकार हैं, चाहे वो एक्टिंग का मसला हो, चाहे वो काव्य का मसला हो, चाहे कविताओं का मसला हो। और मैं जब जब टाइम मिलता है मेरा सबसे प्रेफरेंस चैनल तारक मेहता का उल्टा चश्मा है। और पिछले 20-22 साल से मुझे लगता है तारक मेहता कंटिन्यू चल रहा है और काफ़ी पॉपुलर है। सभी कलाकार पॉपुलर हैं। मेन इनका जो आर्ट है 20-22 साल से लगातार चल रहा है। वाह भाई वाह, कभी भी देखता हूँ कभी कभी। और इनको मैं पिछले 2-4-6 महीने पहले एक इंटरव्यू में मिल भी चुका हूँ। अब मैं आज का जो कार्यक्रम बच्चियों ने दिया, 2 घंटे का मैंने कार्यक्रम देखा। ऐसा सौम्य, सुंदर और शानदार कार्यक्रम देखने को मिला। मैं चाहूँगा आप सब उन बच्चियों के लिए जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें। और साथ साथ सभी पेरेंट्स ही उपस्थित हैं, मैं उन सभी का भी इस प्रांगण में अभिनंदन करता हूँ। पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ पुरुषोत्तम जी कि आपने मुझे इस सुयोग की समझा कि मैं आपके इस विद्यालय में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करूँगा। आपसे मेरी मुलाकात मुझे अभी भी याद है। लगभग 1 वर्ष हो गया उस बात को, या 6-8 महीने हुए होंगे। एक टीवी चैनल, एक न्यूज़ चैनल के लिए मैं आदरणीय पुरुषोत्तम जी का इंटरव्यू कर रहा था। और मैं आज प्रवीण से रास्ते में कह रहा था कि जो इंटरव्यू मुझे याद रहा वो आपका था। मुझे आपका कलकत्ता में जन्म लेना, काम करना माता जी के साथ, ईमानदारी की बातें, कम उम्र में काम करना, अपने बड़े लोगों को काम पे लगाना, तमाम चीज़ें याद थी। और याद इसलिए थी कुछ अलग था, और कुछ अलग इसलिए था कि आप ज़माने से अलग हट के काम कर रहे थे और हवा के विरुद्ध काम कर रहे थे। वो व्यक्ति जो हवा के विरुद्ध काम करता है वो अलग होता है, इसलिए आप मुझे याद रहे। और न केवल याद रहे, आपने एक
स्थायी प्रभाव मुझ पर छोड़ा, और जिसकी वजह से जब केशव राय जी मुझसे मिले कि पुरुषोत्तम जी का कार्यक्रम है, तो मैंने कहा निश्चित तौर पे मैं आऊँगा, आपने मुझे सहयोगी समझा, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये बच्चियों का स्कूल है, मुझे बताया गया, तमाम बच्चियों ने बड़ा शानदार काम किया है। आपने नारी का रूप बताया। मैं सिर्फ 4 पंक्तियों से अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ कि मेरी निगाह में आखिर बेटी है क्या, जिनके बीच में मैं खड़ा हूँ। एक ट्रेन में एक दंपत्ति जा रही थी, पति पत्नी बैठे हुए थे। इस बात के मर्म को समझिएगा, जितने पेरेंट्स यहाँ बैठे हैं, जितने अभिभावक यहाँ बैठे हैं, वो इस बात के मर्म को भी समझेंगे। जब दंपत्ति जा रही थी, बैठे हुए थे, उनका एक जुड़वा बच्चों का जोड़ा था, एक लड़का था, एक लड़की थी, और दोनों बिल्कुल समान, दिखने में एक जैसे, कोई फर्क नहीं कर सकता कि ये अलग अलग दिख रहे हैं। और वो पिता की गोद में थे दोनों, कुछ बिस्किट था पिता के हाथ में। तो सामने एक यात्री बैठा था, उसने उत्सुकता पर पूछ लिया कि आपको पता कैसे चलता है कि ये लड़का है, ये लड़की है, कौन क्या है, एक जैसे दिखते हैं? बोले ध्यान से देखिए, ये पिता की गोद में है, पिता के हाथ में बिस्किट है, दोनों बच्चों के हाथ में बिस्किट है। वो जो पिता से बिस्कुट लेके खा रहा है वो बेटा है, और जो पिता को खिला रही है वो बेटी है। ये जो बच्चियां होती है ना,